कोविड-19 में मेरा जॉब चले गया था। मेरे पास 23,000 रुपये थे। मैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रेरणा दी और मैंने एक बिज़नेस चालू किया। होली बाइबल से मुझे एक वचन मिला, एक वादा मिला कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे सारे कामों में तुझे मैं आशीष दूंगा। और मैंने 23,000 से आज 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर पिछले 5 सालों में किया हुआ है। ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर का एक डिवाइन प्रोविज़न है। उसने अब प्रभु यीशु मसीह ने अपना वादा जो किया था वो पूरा किया। बाइबल का रोशनी रोशनी वो बन के आया, रोशनी। मनुष्य के कार्य और परमेश्वर के कार्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोस्तों। मनुष्य अपने लिए बहुत मेहनत करता है, कई बार बहुत स्ट्रगल में पड़ जाता है, कई बार मुसीबत में पड़ जाता है। मेहनत करने के बाद भी उसे असफलता मिलती है। और परमेश्वर के कार्य जो मनुष्य के लिए होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, बहुत अद्भुत होते हैं, चमत्कारी होते हैं। मनुष्य के जो कार्य होते हैं और परमेश्वर के जो कार्य हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोविड-19 में मेरा जॉब चले गया था। मेरे पास 23,000 रुपये थे। मैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रेरणा दी और मैंने एक बिज़नेस चालू किया। होली बाइबल से मुझे एक वचन मिला, एक वादा मिला कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे सारे कामों में तुझे मैं आशीष दूंगा। और मैंने 23,000 से आज 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर पिछले 5 सालों में किया हुआ है। ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर का एक डिवाइन प्रोविज़न है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपना वादा जो किया था वो पूरा किया। बाइबल का अगर इतिहास देखेंगे तो अलग अलग टाइम पे बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर ने आशीष दी है। एक सूखा का टाइम था जहाँ पे सराफा शहर में एक विडो रहती थी। वो परमेश्वर की खोजी थी, वो अपने परिवार के साथ रहती थी, वो परमेश्वर की खोजी थी, वो परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। उस सूखे टाइम में उसके घर में वो आखिरी मील था, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। और उसने मन में ये सोचा ये आखिरी मील जो है हम लोग खा के हम अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर देंगे। सूखे में इंसान और क्या कर सकता है, कितना लड़ेगा वो, अपने हालातों से कितना लड़ेगा। बाइबल बताती है कि उसने वो आखिरी मील प्रोफेट एलिजा के साथ शेयर किया और दुआ प्रार्थना में शेयर किया। बाइबल ये बताती है कि वो सूखे के टाइम में उसका ऑलिव का ऑयल का जार और उसका खाने का कटोरा हमेशा भरा रहा। तो ये मनुष्य के नहीं, ये परमेश्वर के कार्य है। परमेश्वर के कार्य जो आम इंसान की ज़िंदगी में हुए हैं। इसी तरह बुक ऑफ जेनेसिस में आइजैक के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे भी एक अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। और वो आइजैक भी जो है परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक व्यक्तित्व था। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए वो सूखे में खेतों में जाके बीज बोए। बाइबल का अगर पवित्र शास्त्र का उस वचन को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि उस आइजैक ने उस समय 100 गुना उस खेती से प्रतिफल पाया। 100 गुना सूखे टाइम में। खेती करने के लिए तो पानी लगता है, लेकिन ये मनुष्य के नहीं, ये परमेश्वर के कार्य है। 100 गुना प्रतिफल लाना, एक सूखे के टाइम में आशीष देना, ये परमेश्वर के कार्य है दोस्तों। परमेश्वर जो है हमारे आम जिंदगी में कार्य करता है, सिर्फ हमें पुकारना है, हमको उसको आवाज़ देना है। वो आज भी हमारी सुन रहा है। मेरा भी जो बिजनेस का अनुभव है, जो मैंने कोविड के टाइम में लगाया था, कोविड और एक सूखापन, जो मैंने अभी बाइबल में जो आप 2 एग्जाम्पल दिए, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों में तबाही होता है, दोनों में इंसान की लिमिटेशन आ जाती है, दोनों में मजबूरी आ जाती है। हमने कोविड के टाइम में देखा है अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो गई, अच्छे अच्छे लोगों की नौकरी चली गई थी। 2 साल तक कितना स्ट्रगल किया, कितने परिवार ने तो अपनी जान तक खो डाली। बहुत डिवास्टिंग इफेक्ट हुआ। प्रभु जी ने कहा कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे सारे कामों में तुझे मैं आशीष दूंगा। और वो 23,000 जो मैंने उस वक्त इन्वेस्ट किए थे कोविड-19 में, वो उसने मेरी कंपनी को ग्रो किया और 5 साल में 10 करोड़ के ऊपर आया। ये एक डिवाइन प्रोविज़न है। 10 करोड़ के ऊपर आया, ये एक डिवाइन प्रोविज़न है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, एक उद्धार करता है और उसको कुछ नहीं चाहिए, एक मन का विश्वास चाहिए। इंसान में परमेश्वर पे विश्वास करने की काबिलियत होती है और हमें एक राई के दाने के जैसा विश्वास करना है। अगर कोई भी उसको पुकारेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह मुझे हेल्प कर, बस इतना ही काफ़ी है, वो मदद के लिए आ जाएगा।
क्योंकि उसका वचन ये कहता है, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो दिया जाएगा। ये उसका वचन है। भाइयों बहनों, आज ये वचन आपके लिए है, आज ये वादा आपके लिए है। ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो दिया जाएगा। ये पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रॉमिस है और अब प्रभु यीशु मसीह अपने वादों को पूरा करता है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है।